बवासीर चाहे खूनी हो या बादी हो, दोनों लिहाज से बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। और आजकल के इस दौर में खुराक की वजह से और स्टोमिक प्रॉब्लम्स की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फैल रही है। और बहुत से लोग जो हैं वो ऑपरेट की तरफ जाते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि ऑपरेट करवाएं। तो ऑपरेट जिनको रिकमेंडेड है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दफ़ा ये रूहानी इलाज ज़रूर करके देखें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ज़रूर पाइल्स का मसला हल हो जाएगा, बवासीर का मसला हल हो जाएगा, चाहे वो खूनी है या बादी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा सबसे बड़ा चैनल तावीज़ और वज़ाइफ पर मुश्तमिल है, और हम आपको वो वज़ाइफ और वो तावीज़ात देते हैं जो कि हमारे मुजरब वज़ाइफ में से होते हैं और तावीज़ात में से होते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आज हम जो तावीज़ आपको देने लगे हैं, जो बताने लगे हैं, ये बवासीर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है अमल है। तो जिन बहन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएँ। तो जिस औरत या मर्द को बवासीर की शिकायत हो, तो उसको चाहिए कि अरूज माह यानी कि महीने के शुरू में 9 चंदी जुमरात या पीर या जुमे को मुश्तरी या ज़ारा की साथ में 40 नक्श बावुज़ू लिखे, और हर रोज़ एक नक्श 40 दिन कुएं के पानी से धोकर पिए। मजबूरी में घर का पानी, नल का पानी भी इस्तेमाल कर सकता है, इंशाअल्लाह शिफा होगी। मुजरब है इस तावीज़ के पानी को निहार मुँह पिए और पीने के आधे घंटे या पौने घंटे बाद नाश्ता करें। अब इसका जो तावीज़ है, वो तावीज़ आपको ये सामने नज़र आ रहा है। ये तावीज़ जो है 4 कालम और 4 रो के हिसाब से 16 खानों पर मुश्तमिल है, और इस 16 खानों पर ये मुश्तमिल जो तावीज़ है, इस तावीज़ को आपने आछी चाल के मुताबिक लिखना है। अब आप कहेंगे कि आछी चाल क्या है? आछी चाल आप हमारे पीछे 250 से 300 से पीछे जो भी तावीज़ात आपको नक्श दिए हुए हैं, उनमें आछी चाल हमने तफसीलन जो है वो बताई हुई है, समझाई हुई है। तो आप वहाँ से आछी चाल देख लें और उसके मुताबिक आपने ये नक्श तहरीर करना है। बावुज़ू हालत में करना है। सफ़ेद कागज़ लेना है, उस पर काली स्याही की मदद से 16 खाने बना लेने हैं। 16 खाने बनाने के बाद इसको आछी चाल के मुताबिक आपने फ़िल कर लेना है। जब आप इसको फ़िल कर चुके हैं, तो इस तरह के आपने 40 जो है वो तावीज़ अलहदा बना लेने हैं। रोज़ाना का एक तावीज़ आपने निहार मुँह जो है वो पीना है। उसके 2 या 3 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद आपने नाश्ता कर लेना है। उसके बाद ये सामने आपको इबारत नज़र आ रही होगी। इसी तावीज़, ये जो नक्श आप तहरीर करेंगे, इस नक्श की बैक साइड पर जो है वो आपने ये तहरीर लिख देनी है। और तहरीर करने के बाद आपने जो तावीज़ हमने आपको पीछे बताया था वो, और उसके पीछे ये लिखा हुआ था, इसको आपने मोम जामे कर लेना है। मोम जामने करने के बाद नाफ के नीचे पुश्त की तरफ आपने इसको बांध लेना है। तो जब आपकी शिकायत ख़त्म हो जाए, बवासीर का जो मसला है वो हल हो जाए, तो उसके बाद आपने इस तावीज़ को उतार देना है। उतार कर अपने पास महफूज कर लें। अगर आपको दोबारा शिकायत होती है तो आप दोबारा उसको बांध सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके साथ साथ आपने वजूहात देखनी है, क्योंकि बवासीर जो है वो स्टोमिक प्रॉब्लम की वजह से, मैदे की ख़राबी की वजह से, या कॉन्स्टिपेशंस यानी कि कब्ज़ की वजह से जो होती है, बवासीर होती है। इन 2 अलामात को दूर कर लें, आपकी बवासीर इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपको किसी को मशवरा लेना हो बवासीर के मामले में, तो वो हमें कमेंट्स कर सकता है। इंशाअल्लाह हम उसको मेडिसिन के लिहाज से भी रहनुमाई करेंगे, क्योंकि हम दोनों लिहाज से, रूहानी इलाज भी है और अद्वियात के लिहाज से भी है। तो आपने ये अमल ज़रूर करना है। इसके साथ साथ आपने दोपहर के टाइम 12 बजे से लेके 3 बजे तक आपने ताज़ा गन्ने का रस लेना है, उसमें नमक वगैरह नहीं डलाना। वो 1 गिलास आपने वो लेना है, और उसके साथ आपने 3 अंजीर आपने साफ़ सुथरे ले लें। 3 दाने अंजीर के आपने खाने हैं। ऊपर से आपने ताज़ा रस का गिलास पी लेना है। इंशाअल्लाह जितनी मर्ज़ी पुरानी बवासीर चाहे बादी हो या खूनी हो, वो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से 1 हफ़्ते के अंदर अंदर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मुजरब ये अमल है और बहुत ही आज़मुदा हुआ तरीका है। जब आप इसे आज़माएंगे तो इंशाअल्लाह 100% रिज़ल्ट हासिल करेंगे।
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات لازمی کرتے رہیے گا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ السلام علیکم۔